एक महिला होती है जिसकी उम्र 35 वर्ष होती है और उसके पति का देहांत हो जाता है। लगभग 10 वर्ष हो चुके थे जब पति का देहांत हुआ था। तब 3 से 4 महीने का एक बेटा होता है, लेकिन अब धीरे धीरे लगभग 10 वर्ष बीत जाते हैं। बेटा भी बड़ा होने लगा था, 10 वर्ष का पूरा हो गया था। वो भी महिला 35 वर्ष की हो चुकी थी और उसके पास खेती बाड़ी बहुत होती है, बहुत बड़े घराने से होती है, लेकिन अब कोई आगे पीछे नहीं होता है। तो वो खेती बाड़ी करने के लिए एक नौकर रखती है और नौकर उसकी देखभाल करता था। लेकिन अचानक जो है एक दिन जो है वो अपने ट्यूबवेल पर जाती है और वहीं पर जो है उसका नौकर आ जाता है, चार पाई पे बैठ जाती है। उसके बाद जो है नौकर को बुलाती है, नौकर पास आता है। लेकिन उस उम्र में उसे एक जीवन साथी की जरूरत होती है जो उसकी हर जरूरतें को पूरा कर सके। उसके मन में अजीब सा ख्याल उमड़ने लगता है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो नौकर का सहारा लेती है, नौकर को बुलाती है। उसके बाद ट्यूबवेल में जो नहीं चाहती वो सब होने लगता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो भी होता है उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक खतरनाक होता है। इनको ये पता नहीं होता कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांटिक है, बहुत मज़ेदार है। आप लोग पूरी कहानी में बने रहिएगा, मिस मत कीजिएगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा की है। एक महिला जिसका नाम मालती होता है। मालती के पति की अचानक मौत हो जाती है जब उसकी उम्र 25 वर्ष होती है। उसके बाद उसका एक बेटा होता है 3 से 4 माह का। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और जो जमीन जायदाद होती है उससे उसके जेठ से जो है लड़ाई दंगा होने लगता है। उसकी जमीन बहुत ज़्यादा होती है। फिर गांव में पंचायत जब बैठती है तो फैसला ये लिया जाता है कि अगर महिला यहीं रहेगी, उसका एक बेटा भी है, वारिस भी है, अगर यहीं रहेगी तो जमीन जायदाद जो है आपको देनी पड़ेगी, आप उसकी ज़मीन नहीं ले सकते हैं। लिहाजा ये फैसला होता है कि उसकी ज़मीन उसे दे दिया जाए और वो अपने हिसाब से करवा लेगी। फिर उसका जेठ जो है मजबूर हो जाता है और उसकी ज़मीन उसे सौंप देता है। उसके बाद सिलसिला ये शुरू होता है। अब वो इतनी सी एकड़ ज़मीन होती है, लगभग 50 बीघे ज़मीन होती है, ट्यूबवेल होता है, सारा कुछ। फिर वो एक नौकर का सहारा लेती है और धीरे धीरे जो है उसी खेती बाड़ी से अपना जीवन संवारने के लिए जो है उस नौकर जो है भरपूर मेहनत करता है। लगभग 25 वर्ष उसकी उम्र होती है। धीरे धीरे जो है वो उन्हीं के यहाँ काम करता है और अच्छी खासी आमदनी उसमें से कमा कर जो है मालकिन को देता था। धीरे धीरे उसकी भी ज़िंदगी संवरने लगती है। लेकिन जब ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पे आ जाती है, जब लगभग 35 वर्ष की हो जाती है महिला की उम्र, तो उसे एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है, क्योंकि शरीर की जो ज़रूरतें होती हैं, जो ख्वाहिशें होती हैं, वो कहीं ना कहीं खटकती रहती हैं, जो पूरा नहीं हो पाती हैं। तो उसमें महिला जो है ज़्यादा तो चिड़चिड़ा हो जाती है और उसे उस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो शारीरिक सुख होता है वो प्राप्त नहीं होता है उस उम्र में। लिहाजा वो कुछ करने की ठान लेती है मन में कि कैसे भी हो मुझे इसकी जो है बहुत सख्त सख्त ज़रूरत है और मुझे पूरा करना भी पड़ेगा। समय बीतता है धीरे धीरे। उसके बाद जो है एक दिन जो है वो कार्यक्रम बनाने के लिए जैसे ही अपने जो है खेतों की तरफ जाती है, सब लेबर जो है काम पे लगे होते हैं। एक लेबर इनका जो है बहुत खास होता है, जो पूरी देखभाल करता है, रात दिन भी यहीं रहता था। वो टिफिन में खाना लेकर ट्यूबवेल पे जाती है। छुट्टी का समय होता है, 12:30 का समय होता है। जो और लेबर होते हैं वो गांव के होते हैं, वो सब जो है गांव खाना खाने के लिए जाने ही वाले होते हैं। तभी जो इनके यहाँ लेबर रहता है उसका नाम जो है राजेश होता है। अब राजेश को वो खाना पीने के लिए बुला लेती है। धूप बहुत ज़्यादा होती है, धान की कटाई का समय होता है। और उसके बाद जो जैसे राजेश आता है उसके बाद उसे जो है बोलती है कि बैठ जाइए, थोड़ा सा हवा हो लीजिए, पंखा उंखा ट्यूबवेल में सब होता है, चारपाई बिछी होती है, उसी चारपाई में बैठ जाता है। बैठने के बाद जो है थोड़ा सा हवा हवा लेने के बाद जो खाना पीना खाता है। खाना पीना खाने के बाद जो है जैसे कहता है कि तुम आराम कर लीजिए, बहुत थके हो, अभी लेबर गए हैं, अभी घंटों उसके आने में टाइम लगेगा, तब तक आराम कर लीजिए। जब वो आराम करने लगता है तभी महिला की कहीं ना कहीं जो प्यास होती है, जो अंदर का जो है
चाहत होती है वो उमड़ने लगती है और वो खुद को काबू नहीं कर पाती है। धीरे धीरे जो है वो राजेश के ऊपर जो है न्यौछावर करने के लिए मूड बना लेती है और फिर उसके दिल में अजीब सी उलझन निकलने लगती है कि मैं कैसे भी कर कर इसे पाना चाहती हूँ और जो शारीरिक सुख है मैं कहाँ कहाँ बाहर जाऊंगी इसके पूरा करने के लिए। और मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि मेरे घर में भी रहता है, कोई जान भी नहीं पाएगा, मेरे सुख दुख में काम आता है, ये नौकर है मेरा, तो इसी से जो है अपनी ज़रूरतें पूरा कर लूँगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा जो जेठ है वो बहुत जो है बहुत मतलब खतरनाक है, अगर जान जाएगा तो मुझे भी जान से मार देगा और दूसरे को होगा उसको भी जान से मार देगा। इसलिए वो बाहर न जाके अपने नौकर के ऊपर जो है दिल दे बैठती है, जरूरतें पूरा करने के लिए उसे ही अपने जाल में फंसाना स्टार्ट कर देती है। वो आराम कर रहा होता है लेकिन वो तकिया हटा के अपना हाथ जो उसके सर पर रख देती है, जब रख देती है तो तुरंत चौंक जाता है और कहता है कि मैडम आप ये क्या कर रही हैं। वो कहती है मैडम मैडम नहीं, देखिए यहाँ कोई नहीं, यहाँ हम दोनों हैं और जो मेरी ज़रूरतें हैं, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ। बोलता आप बहुत अच्छी लगती, बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप हमारी मालकिन है, मैं आपका नौकर, हमारे तुम्हारे बीच में कोई ऐसा कार्य हो नहीं सकता है। वो कहते देखिए जब जो दो दिल एक होते हैं तो उसमें जात पात ऊंच नीच का बंधन नहीं होता है और मेरा दिल कहता है कि आप मेरे लिए सुटेबल हैं, मेरी ज़रूरतें जो मेरी ख्वाहिशें हैं आप ही पूरा कर सकते हैं, मैं किसकी इसके लिए कहाँ पे जाऊँगा, किसके साथ जाऊँगी। तो न चाहते हुए भी राजेश बार बार मना करता है लेकिन मालकिन जो है उस पर हावी हो जाती है और टूट पड़ती है। फिर राजेश भी अपने आप को उसके हवाले कर देता है। लेकिन जब दोनों के बीच में ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है, जो एकदम पति पत्नी जैसे कार्यक्रम स्टार्ट होता है, फिर वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है और जो मालकिन होती है, जो मालती होती है, वो इस कदर हावी हो जाती है, देखते ही देख के जो है जैसे सालों की वो भूखी प्यासी हो उस पर टूट पड़ती है। अब राजेश भी उसी का साथ देने लगता है। देते देते जब घंटे भर समय बीत जाता है, दोनों के बीच बन जाते हैं संबंध जो बनना होता है, उसके बाद महिला खुशी से उसकी तरफ देखती है तो राजेश कहता है कि मैडम क्या आपको अच्छा लगा। तो कहती है मुझे जो सुख की अनुभूति हो रही है शायद आज से 10 वर्ष हो गए थे, मैं इस चीज़ के लिए बहुत भूखी थी लेकिन मुझे कहीं शारीरिक सुख मिलता ही नहीं था। ये जो अनुभूति हुई 10 सालों में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा। कहते हैं कि अब मैं क्या बताऊं, आप ही बताइए। तो कहते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब ये सिलसिला जो चल रहा है ये यहीं पे रुकने वाला नहीं होता है, इसका अंजाम क्या होने वाला होता है ये इन दोनों को पता नहीं होता है। अब ये धीरे धीरे जो राजेश होता है जहाँ भी मतलब उसकी मालकिन मालती का जो है मन करता है वहीं पे जो स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं घर पे जब जाता शाम के तो वहाँ स्टार्ट हो जाते, यहाँ दिन दोपहर नहीं देखते थे, जब आते तो यहाँ स्टार्ट हो जाता। धीरे धीरे ये संबंध 2 सालों तक चलता है और क्योंकि मालती को जो राजेश है इतना जो है मेहनती होता है, कितना कमा कर जो है उस खेती से जो है इनको माला माल कर देता है, तो मालकिन भी इस पर जो है अपने खुद को न्यौछावर कर देते कि इन्होंने जो है मेरी ज़िंदगी संवारी है, अब इसके लिए मैं कहाँ जाऊँगी, यही मेरे जीवन साथी बनेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इसका अंजाम क्या होगा। एक जैसे ही 2-3 साल बीतते हैं ये कार्यक्रम चलता रहता है। एक दिन जो है जो उसका जेठ होता है उसका नौकर भी इसके खेतों में मालती खेत में आया था काम करने के लिए और जो है 10 बजे का समय होता है सुबह, सब लोग काम में मस्त होते हैं। तभी जो राजेश होता है मालकिन जो है खेतों में आती है, ट्यूबवेल के पास बैठी रहती है, उसके बाद जो है राजेश भी जाता है और फिर जो दरवाज़ा होता है वो अचानक बंद हो जाता है। सारे लेबर जो है कुछ देर तो ऐसे ही समझते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन जब देखते हैं कि आधा घंटे हो गए भी दरवाज़ा बंद है, खुला ही नहीं है, फिर उसमें जो एक नौकर होता है जो उसके जेठ का नौकर होता है, उसका नाम सुनील होता है, जो सुनील जो है जाता है बड़ी हिम्मत करके पास में जाता है, तो जो आवाज़ें होती हैं वो दिल को झकझोर देने वाली होती हैं, जो आवाज़ें बहुत तेज़ से निकल रही होती हैं, जो उन दोनों के बीच होता है वो कहीं ना कहीं सुनील देख लेता है। अब सुनील को ये बातें पचती नहीं है, जैसे ही शाम होती वो यहाँ से काम से छूटता है, उसके बाद सीधा उसके जेठ के पास जाता है मालती के और वो कहता है कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ लेकिन ऐसे मैं कैसे बताऊँ, पहले आओ चलिए कुछ पीते खाते हैं, उसके बाद जो मैं आपको एक कहानी शेयर करूंगा जो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब जो है वो जो सुनील लड़का होता है वो मालती के जेठ से जब पी खा के जो है ये मस्त होते हैं तो उसी जो है दारू में जो है
ये सारा जो है कांड उगल देता है। लेकिन अब जो उसका जेठ होता है वाकई में बहुत खतरनाक होता है। अब वो कहता है अगर ऐसे में मालती से पूछने जाऊँ तो वैसे वो बताएगी नहीं, वो भी मौके की तलाश करता है। और फिर धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते, उसे ऐसा समय मिलता ही नहीं है कि मैं पकड़ लूं। एक दिन जो है शाम का समय होता है, 7 साढ़े 7 का समय होता है, और राजेश जो है किसी काम से जो है घर जाता है, और घर में जो है आधा घंटे लगभग बीत जाते हैं, वो बाहर निकलता ही नहीं है। तभी उसके जेठ को कहीं ना कहीं शक हो जाता है, और उसका जेठ जो है उसके घर में प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो देखता है बेडरूम में वहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। वो बहुत तेज से चिल्लाने लगता है। जब चिल्लाता है और उसके बाद जब राजेश बाहर निकलता है, उसके बाद अपनी जो है जो उसकी भयाहू होती है उसे भी कई हाथ जड़ देता है लगातार जो है। और उसके बाद राजेश को जो है वो एक लठ रहती है, उसे को उठाकर जो है इतने क्रोध में जो है उसे जो है लगातार पीटने लगता है, जब तक पीटता है कि उसकी जान नहीं निकल जाती है। फिर जब उसकी मौत हो जाती है, जब मौत का तांडव लोग गांव के लोग देखते हो दंग रह जाते हैं। अचानक किसी ने तुरंत जो है पुलिस को फोन लगा देते हैं। जब फोन लगा देते हैं, जब पुलिस आती है वहां का नज़ारा देखती है कि एक मौत हो गई है। तुरंत जो उसके जेठ का नाम जो है अजय सिंह होता है, अजय सिंह को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जो है जेल ले थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं, जो पोस्ट लाश होती है उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और उसके बाद जो है उससे पूछताछ करने के बाद जो खुलासा होता है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। कहते हैं देखिए उन्होंने जो गलत किया है तुम्हें पुलिस में सूचना देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें जान लेने का जो है अधिकार किसने दे दिया है? उसने गलती की है तो भुगत होगी वो होती, लेकिन तुमने जान ले ली, इसके दोषी तो तुम ही हो। लिहाजा वो कहते हैं कि कौन इस बात का गवाह कि मैंने जो है उसकी हत्या की, इस बात की कौन गवाही दे सकता है? आपके पास कैसा सबूत है आपके पास? अब जो है गांव वाले जो है उस महिला को इतना डरा देते हैं कि अगर तुम गवाही देने जाओगे इसकी इसने मारा है तो शायद जो है तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें ही वो जान से मार देगी, क्योंकि बहुत खतरनाक है। अब लिहाजा जो है उसकी कोई गवाही नहीं देता है, वो हफ्तों बंद रहता है, लेकिन बिना गवाह के जो है वो बाइज्जत बरी हो जाता है। जब बाहर आता है तो उसके बाद जो है जो अपने भयाऊ होता है उसको फिर मारता है। अब कहता है कि यहाँ से चली जा तुरंत यहाँ से, वरना तो जान ले लूंगा तेरी। लेकिन अब वो हाथ गोड़ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है, बिलखती कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दिया, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों अब वो जान लेने पे तुल जाता है, लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद जो है जो अजय सिंह है वो मान जाता है। उसके बाद जो है जो ये महिला होती है कहीं ना कहीं इसको भी उस उम्र में ऐसी लत लग जाती है, ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, जो शारीरिक जो है चाहत होती है, जो भूख होती है इस उम्र में। हालांकि जो है लोग जो है गड़बड़ हो जाते हैं, गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन उसका अंजाम नहीं जानते क्या होने वाला है। महिला ने जो गलती की है, क्योंकि वो बहुत दिलो जान से उसे चाहती थी, लेकिन अब दिलो जान से चाहने के लिए उसका नतीजा क्या हुआ? राजेश का हंसता खेलता परिवार जो है बिखर जाता है, और उसे सजा भी नहीं मिलती है। अब उसका जो है परिवार जो है बिलखता है, क्योंकि उसकी कोई गवाही देने वाला उसे नहीं मिलता है। लिहाजा अब रो रो कर उसके घर वालों का बुरा हाल हो जाता है। अब इधर जो मालती होती है ये भी उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि पूरे खेती की देख रेख यही करता था और इसकी भी देख रेख यही करता था। अब उसके लिए भी संकट का सामना करना पड़ रहा था दोस्तों। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण पूरा हंसता खेलता जो परिवार, दो परिवारों को जो है खंडन हो जाता है, बिखर जाता है। इधर मालती का भी परिवार बिखर जाता है, क्योंकि कोई खेती करने वाला नहीं मिलेगा, देख रेख करने वाला नहीं मिलेगा, और उधर राजेश का परिवार भी बिखर जाता है। तो थोड़ी सी गलती जो है मालती ने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक जान ले ली अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने हवस के चक्कर में, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में एक जान ले लेती है। लेकिन आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि जाने अनजाने में लोग ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं, लेकिन इसका अंजाम किसी को नहीं पता होता कि क्या होने वाला होता है। अब देख लीजिए आपके सामने है इसका अंजाम क्या हुआ है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? वीडियो का माध्यम से वीडियो को आपको सुनाने का जो है उद्देश्य था कि जागरूक करना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर जाना। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।